कभी सोचा है एक माँ की आज्ञा इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है कि उसके लिए एक बालक स्वयं महादेव से भी टकरा जाए? और क्या आप जानते हैं, एक ऐसा क्षण भी आया था जब भगवान शिव को अपने ही कर्म पर पछताना पड़ा। आज की कहानी सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और एक भयानक भूल की कहानी है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हर सांस में तपस्या है, वहीं स्थित है कैलाश पर्वत। यहाँ निवास करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। लेकिन एक दिन जब महादेव कैलाश पर नहीं थे, तब कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया। माता पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने अपने उपडन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई, लेकिन यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। पार्वती, मैं तुम्हें जीवन देती हूं, तुम मेरे पुत्र हो। और तभी वह मूर्ति धीरे धीरे सांस लेने लगी। उसकी आंखें खुली और एक नई शक्ति इस संसार में जन्म ले चुकी थी। जब तक मैं स्नान करूं, तुम इस द्वार की रक्षा करो, किसी को अंदर मत आने देना। बालक, मां आपका आदेश मेरे लिए सब कुछ है। और यही से शुरू हुई है एक ऐसी परीक्षा जिसका परिणाम कोई नहीं जानता था। तभी वहां आते हैं स्वयं भगवान शिव। शिव, द्वार खोलो, मुझे अंदर जाना है। बालक, रुकिए, माता की आज्ञा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। एक तरफ सृष्टि के संहारक और दूसरी तरफ एक अज्ञात बालक। शिव, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? बालक, मेरे लिए मां का आदेश सबसे बड़ा है। और अब टकराव अनिवार्य था। महादेव का क्रोध बढ़ता जा रहा था और फिर एक ऐसा निर्णय है जिसने सब कुछ बदल दिया। त्रिशूल उठा और एक ही पल में सब खत्म हो गया। पार्वती, ये मेरा पुत्र था, आपने उसे क्यों मारा? पूरी सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती का क्रोध अब प्रलय बन सकता था। महादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो पहला जीव मिले उसका सिर लाओ। और फिर एक हाथी का सिर लाया गया। उस बालक को नया जीवन मिला। आज से तुम गणों के स्वामी हो, तुम गणेश कहलाओगे। एक बालक जिसने सिर्फ अपनी मां की आज्ञा मानी, वह बन गया पूरी सृष्टि में प्रथम पूजनीय। अगर आपके सामने भी सत्य और कर्तव्य में चुनाव करना पड़े, तो आप क्या चुनेंगे?